नेपोटिज्म से गया बॉलीवुड माफिया और फिर वो एग्जेजरेट होके बन गया मर्डर, और मर्डर के बाद आया काला जादू और फिर बन गया महाराष्ट्र वर्सेस बिहार और फिर ड्रग कनेक्शन और फिर आ गया जस्टिस फॉर कंगना। मतलब जस्टिस फॉर सुशांत कितने आसानी से इरेज किया कंगना ने। अगर मैं आपसे कहूं कि माइकल फेसबेंडर ही स्टीव जॉब्स है या फिर रणबीर कपूर ही संजय दत्त है तो आप मुझे बेवकूफ़ बोलोगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। क्योंकि भक्तों ने अब लॉजिक से तलाक ले लिया है तो वो कुछ भी कह के कुछ भी बोल के अपने आप को सही समझते हैं। क्योंकि कंगना रनावत ने झांसी की रानी बायोग्राफी की, इसलिए वो झांसी की रानी। खैर, जिस तरीके से वो शेरनी की तरफ पेश आ रही हैं Y+ सिक्योरिटी में, वो चाहती क्या है? लड़ाई शुरू की थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ने के लिए नेपोटिज्म के खिलाफ करण जौहर महेश भट्ट को टारगेट करते हुए। उसके बाद वो आई मुंबई पुलिस पे, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। पुलिस बनाम कंगना जंग जोरों पर है। एक तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत एक के बाद एक मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करती जा रही है। लेकिन वो फिर भी सही था, भले ही वो ओवर एक्टिंग थी, लेकिन लग रहा था कि हाँ, वो कम से कम सुशांत के लिए तो बोल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। लेकिन अब जो हो रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वो सुशांत के लिए नहीं, वो अपने आप के लिए जस्टिस मांग रही हैं। शाहरुख खान और कपिल शर्मा की प्रॉपर्टी तोड़ने पर भक्तों और मीडिया के लिए डेमोक्रेसी की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि कंगना का ऑफिस टूटा तो ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। तो कंगना का ऑफिस तोड़ना इतना बड़ा मुद्दा और ये एक डिस्प्यूट क्यों बना? एक्चुअली कश्मीर, बाबर, अयोध्या, पाकिस्तान, इन टर्म को यूज कर कंगना ने ये बताया है कि बोल तो वो रही हैं, लेकिन ये शब्द है और ये आइडियोलॉजी है वो किसी और की है। एग्जैक्टली वो लड़ने किससे आई थी, अभी किससे लड़ रही हैं, ये उनको भी नहीं पता। वो ऐसे टर्म्स को यूज कर रही हैं कि जैसे POK जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, फिर वो पाकिस्तान को मेंशन करती हैं, फिर वो बाबर को मेंशन करती हैं, फिर कश्मीरी पंडितों को मेंशन करती हैं। और ये टर्म्स वही हैं जो आए दिन बीजेपी लीडर्स, मिनिस्टर यूज करते रहते हैं। सुशांत को जस्टिस दिलाने आई थी, अटेंशन लेने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए, और धीरे धीरे सुशांत के केस को ही ट्रेंडिंग से हटा दिया। जिस तरीके की लैंग्वेज को इन्होंने यूज किया, जैसे मैंने बताया कि सेम आइडियोलॉजी है जो बीजेपी लीडर्स और बीजेपी मिनिस्टर्स की है, जैसे POK, पाकिस्तान, कश्मीर, पंडित, ये जितने भी टर्म्स हैं, ये वो आइडियोलॉजी है जो बीजेपी लीडर्स यूज़ करते हैं। अब वो कंगना यूज़ कर रहे हैं। इन्हें मालूम है ऐसी आइडियोलॉजी के साथ अगर ये चलेंगी तो ऑटोमेटिकली जो भक्त हैं वो इनके सपोर्ट में आ जाएंगे, जो कि आए। तो ये लड़ाई अगर देखी जाए तो इनडायरेक्टली हो रही है बीजेपी वर्सेस शिवसेना, ना कि कंगना वर्सेस शिवसेना। और जो सबसे बड़ा गेम खेल रही है इसमें वो है मीडिया। इधर साइड बिठाती है कंगना के साथ वाले को, इधर साइड बिठाती है ऑपोजिट वाले को और बहस करवाती है और मेन मुद्दों से भटकाती है। मतलब कंगना के साथ जो हुआ वो उससे भी ज़्यादा बदतर है जो किसानों के साथ हो रहा है, लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं। डिप्रेशन से गया नेपोटिज्म, नेपोटिज्म से गया बॉलीवुड माफिया और फिर वो एग्जेजरेट होके बन गया मर्डर, और मर्डर के बाद आया काला जादू और फिर बन गया महाराष्ट्र वर्सेस बिहार और फिर ड्रग कनेक्शन और फिर आ गया जस्टिस फॉर कंगना। मतलब जस्टिस फॉर सुशांत कितने आसानी से इरेज किया कंगना ने। दूर दूर तक सुशांत के केस से इनका कोई लिंक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एंट्री ली और इरेज कर दिया सुशांत का केस और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है पॉलिटिक्स में।